इंडिया, इतिहास से भरी हुई धरती, जिसने कई साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है। उनमें से मौर्य साम्राज्य 322 से 185 बीसी तक शक्ति, समृद्धि और अद्भुत शासन का प्रतीक रहा है। गंगा की उपजाऊ घाटियों से निकला मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को अपने झंडे तले एक कर दिया। इसकी कहानी महत्वाकांक्षा, सैन्य कौशल और दूरदर्शी नेतृत्व की कहानी है। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने परिष्कृत प्रशासन, उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धियों और कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। यह निबंध मौर्य साम्राज्य की आकर्षक गाथा में तल्लीन करता है, इसकी उत्पत्ति, इसके महान शासकों, इसके प्रशासनिक तंत्र की पेचीदगियों और इसके पतन के कारणों की खोज करता है। हम मौर्यों की स्थायी विरासत और आधुनिक भारत के निर्माण पर उनके प्रभाव की भी जांच करेंगे। मौर्य साम्राज्य की नींव एक दूरदर्शी नेता चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चतुर चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक रणनीतिक चाल में नंद वंश को उखाड़ फेंका। इस जीत ने मौर्य शासन की शुरुआत की, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय इतिहास को फिर से परिभाषित किया। चंद्रगुप्त का शासन तेजी से विस्तार के रूप में चिह्नित किया गया था। उसका साम्राज्य उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, जिसमें एक विविध और विशाल क्षेत्र शामिल था। चंद्रगुप्त का शासन केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था, वह एक चतुर प्रशासक भी थे। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की, जिससे साम्राज्य का सुचारू संचालन और समृद्धि सुनिश्चित हुई। सिकंदर की सेना के एक यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उनके गठबंधन ने विश्व मंच पर मौर्य साम्राज्य की स्थिति को और मजबूत किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठे। प्रारंभ में अशोक का शासन अपने पूर्ववर्तियों के मार्ग का अनुसरण करता था, जो सैन्य अभियानों और विस्तारवादी नीतियों द्वारा चिह्नित था। हालांकि खूनी कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। युद्ध की भयावहता ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस परिवर्तन का उनके शासनकाल और साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक का शासन धम्म का पर्याय बन गया, एक ऐसा दर्शन जो शांति, अहिंसा और नैतिक आचरण की वकालत करता है। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के अशोक के संरक्षण ने भारत की सीमाओं से परे इसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसे एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। भाग 4, मौर्य प्रशासन के स्तंभ। मौर्य साम्राज्य की सफलता इसकी कुशल और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था में गहराई से निहित थी। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक पर शाही परिवार के एक राजकुमार का शासन था। इन प्रांतों को आगे छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और न्यायिक मामलों के लिए नामित अधिकारी थे। मौर्य संचार के महत्व को समझते थे। उन्होंने सड़कों का एक कुशल नेटवर्क स्थापित किया, जो साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ता था और व्यापार और संचार को सुविधाजनक बनाता था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और यहां तक कि युद्ध हाथियों से मिलकर एक बड़ी और सुसज्जित सेना मौर्य साम्राज्य की रीढ़ थी, जो इसकी सुरक्षा और प्रभुत्व सुनिश्चित करती थी। भाग 5, पतन और स्थायी प्रभाव, एक युग का अंत। अपनी भव्यता और मजबूत प्रशासनिक तंत्र के बावजूद मौर्य साम्राज्य अंततः पतन की ओर अग्रसर हो गया। कई कारकों ने इस पतन में योगदान दिया, जिसमें अशोक की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, आर्थिक दबाव और संभवतः बाहरी ताकतों के आक्रमण शामिल हैं। अपने अंतिम पतन के बावजूद भारत के इतिहास और संस्कृति पर मौर्य साम्राज्य का प्रभाव निर्विवाद है। इसकी विरासत अशोक स्तंभ और सांची स्तूप जैसे स्थापत्य चमत्कारों के माध्यम से जीवित रही। राजनीति, कूटनीति और शासन में मौर्यों के योगदान ने भारतीय उपमहाद्वीप में भविष्य के साम्राज्यों की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य हालांकि लंबे समय से चला गया है, अपनी प्रशासनिक कौशल, सांस्कृतिक उपलब्धियों और अशोक की विरासत, जो विजय से अधिक करुणा को चुनने वाले सम्राट थे,
के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करना जारी रखता है। उनके शासनकाल की गूंज आज भी आधुनिक भारत के राजनीतिक विचार, कला और सांस्कृतिक लोकाचार में महसूस की जा सकती है।